अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लॉ के सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो मैं आपके साथ 3 की पॉइंट्स की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये 3 की पॉइंट्स अप्लाई करते हैं तो बिलीव जानिए आपका पेपर ये पास करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे कि इस पेपर को पास करना कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो एक तो आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे मैं अगर हाइलाइट्स अगर आपको बता दूं तो फर्स्ट 2 पॉइंट मेरे हैं पेपर को लेके, पेपर से आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है, और तीसरा पॉइंट होगा कि आपने स्टार्ट से इसकी प्रिपरेशन करनी किस तरह से है। तो ज़रा हौसला रखिएगा, कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि आपने बुक को थॉरली स्टडी करना है। क्यों ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसके पेपर पैटर्न को देखो तो 15 इसमें MCQs हैं, 15 MCQs हैं जो कि 15 नंबर के हैं। और अगर आप इनके ऊपर अच्छी ग्रिप कर लो, 15 में से 15 नहीं तो 12 मार्क्स अगर आप हासिल कर लो तो आपके लिए 50 में से बाकी 38 मार्क्स रहते हैं लेना। और ये किस तरह ले सकते हो आप, फुल मार्क्स किस तरह ले सकते हो MCQs में, अगर आप इसको थॉरली स्टडी करो। बहुत आपको लोग मिलेंगे, ये चैप्टर छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ दो। आपने कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, कोई रट्टा नहीं लगाना और कॉन्सेप्ट्स लेने हैं ताकि आपके MCQs के फुल मार्क्स आप गेन कर लो। पॉइंट नंबर मेरा ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअली ICAP के स्टडी टेक्स्ट को थॉरली स्टडी करना है कि आपके MCQs कवर हो जाएं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चंस जो कि MCQs के अलावा होते हैं। इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, मैं आपको पहले एक डेमो ना दे दूं कि किस तरह से ये MCQs पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो आपके सामने आ रहा है कि टॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ये देख लें, सिंपल से ये क्वेश्चन है। आप सिंपल आपने पढ़ना है और इसका आंसर कर देना है अगर आपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब मिस्टेक ऑफ लॉ इज 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 5, और इसमें आपने देख लेना है कि भाई इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये बहुत इजी है, आप MCQs इजीली पास कर सकते हो इस पर, जितने MCQs हैं। दूसरी जो पॉइंट है मेरा वो क्वेश्चंस पे है, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो बेस और एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो बेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, कोई सिनेरियो दे देगा कि ये 2 पार्टीज के दरमियान ये सिनेरियो है और इसमें लॉ की कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात करूं, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि लिस्ट डाउन कर दो, ये एरियाज हैं, ये लिस्ट डाउन कर दो, और अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट है तो आप ये बता दो, ठीक है, एक्सप्लेन कर दो। जो आपने बुक में अंडरस्टैंडिंग ली है वो आपने एज इट इज़ यहाँ पे छाप देनी है। 100 में से 15 नंबर MCQs के। और अगर मैं इनकी बात करूं, ऐसे सिनेरियोज या ऐसे क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं उनके मार्क्स की स्ट्रेटजी होती है, पिछले 5 अटैम्प्ट्स की मैं बात करूं तो 25 से 30 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा होता है। 15 नंबर कितने हो गए MCQs के, और 25 नंबर, 40 नंबर से 45 या 50 नंबर का पेपर जो है वो तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। लेकिन 50% पेपर ऐसा है जो कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज पे मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंपनी के बारे में यहाँ पे बात की गई है या किसी इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है कि इस पर्टिकुलर डेट को इनमें ये सिनेरियो था, और आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा होता है कि आपने लॉ में ये सब कुछ पढ़ लिया। अभी उन प्रोविजंस को जहन में रखते हुए आपकी जजमेंट क्या है, आप क्या समझते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1872 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ पर्टिकुलर डिमांड एंड एडजस्टमेंट मेड बाय CL। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी बतानी है, जो वो आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है वो आपने उसको आंसर करना है। लेकिन ये किस तरह से आंसर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे लीगल वर्डिंग यूज़ करनी है अंडर द प्रोविजंस, और जो भी पर्टिकुलर एक्ट उसमें है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप सेक्शन बताओ, ये सेक्शन ये है, ये सेक्शन नहीं बताने, उसको अंडर द प्रोविजन ऑफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या लीगल एक्ट है, जो भी है उसको अकॉर्डिंगली आपको बताओ। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या बुलेट्स पॉइंट्स लिखते हैं या पैराग्राफ्स लिखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगर आप बुलेट पॉइंट लिख रहे हो तो बुलेट्स क्या होती हैं कि आपने कंसाइज वर्ड्स में उसको आंसर करना होता है। अगर आपकी कॉपी राइटिंग स्किल, अगर आपकी राइटिंग की स्किल स्ट्रॉन्ग है तो बुलेट्स में लिखो। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो फिर आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सको। चाहे 3-3 लाइनों के 4 पैराग्राफ लिख लो। और बुलेट पॉइंट लिखने हैं तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपको सिनेरियोज में मार्क्स नहीं देने वाला। ये पॉइंट हो गया कि आपने किस तरह, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि MCQs को किस तरह से टैकल करना है। दूसरे पॉइंट में आपको ये भी बता दिया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको तो आपने एज इट इज़ जैसा बुक से स्टडी किया आपने वैसे लिख देना है। और सिनेरियो बेस में आपने अगर बुलेट्स लिख रहे हो, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो ये मैंने आपको बता दिया।
और इसमें आपकी स्किल्स टेस्ट होंगी जो आपने कॉन्सेप्ट गेन किया। अगर रटा लगाया होगा तो फिर तो समझ ही ना है कि करना क्या है। अभी मेरा तीसरा एंड लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने डे 1 से इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है आपने प्रेपरेशन इसकी इस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको ICAP की स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छी माशाल्लाह लिखी हुई है, आप उसको स्टडी करो कॉन्सेप्चुअली, या आप जिस कॉलेज में भी हो और वहाँ पे आपको उन्होंने कोई अपनी बुक रेफ़र की हुई है। अक्सर टीचर हैं जो कि अपनी बुक भी रेफ़र कर देते हैं, वो बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह आपने उस बुक को यूटिलाइज़ करना है कि बुक उस टीचर ने क्या किया होता है कि चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स का एनालिसिस दिया होता है, पास्ट पेपर्स इंक्लूड किए होते हैं। पहले आपने, और ये गौर से सुनिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, टॉपिक आपने स्टडी कर लिया, उसके बाद आपने उसी टॉपिक के रेलिवेंट पास्ट पेपर करने हैं, क्वेश्चन बैंक करना है। ये आपने पूरी बुक इसी तरह कवर करनी है। और बेहतर यह है कि जब आप एक टॉपिक स्टडी कर लो तो उसको लिखो और फिर मैच करो कि यार मेरी वर्डिंग में और जो लॉ की वर्डिंग है कितने गैप आ रहा है। क्योंकि अगर जो लॉ का टीचर या एग्जामिनर वो पेपर चेक करेगा, लॉ की वर्डिंग होगी तो उसको दिल खुश होगा ना। एक्चुअली तो हमें एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है ना कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं उसके लेवल पे आके उसको बताऊं, राइट। तो आपने पहले तो ऐसे ही बुक ख़त्म कर लेनी है एक बार। दूसरी बार आपने बुक किस तरह ख़त्म करनी है, दूसरी बार गाइज आपने ये करना है कि जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपने पास्ट पेपर्स को साथ लेके चलना है जो कि आपको टीचर कॉम्प्लेक्स करवा रहे होंगे। दूसरी बार भी आपने ऐसे ही बुक अपनी कंप्लीट करनी है। जब आपकी 2 बार रिवीजन हो जाए, 2 बार आपकी बुक कंप्लीट हो जाए, तो अभी क्रिटिकल पॉइंट है, आपने पिछले 3 या 5 अटैम्प्ट्स के पेपर अपने सामने रखने हैं। एक पेपर आपने उठाना है, ठीक है, और आपने बुक अपने साथ रखनी है। कोई आपने हेल्पिंग बुक वगैरह नहीं रखनी, आप अपनी स्टडी टेक्स्ट अपने साथ रखिए, क्वेश्चन वाइज पढ़िए और उसको बुक में से मैच कीजिए कि ये वाला कहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने पड़ा है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा कि हाँ ये है, आपको पता चल गया कि ये इस चैप्टर में से मिलता है, तो उस चैप्टर में जाके उसको मैच करें कि मेरे हिसाब से यहाँ से इसका आना चाहिए जवाब, ठीक है। आपने 3 से 4 जो कंप्लीट पेपर होंगे आपने इसी तरह मैच करने हैं और इन द एंड आपने 2 मॉक ज़रूर देने हैं। आप देखेंगे कि अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर पास हो जाएगा और कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं होगी। और अगर आप ऑनलाइन की तरफ आना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, तो बिज़नेस लॉ के लिए या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारी रिकमेंडेशन nearpeer.org, आप वहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं। या जो भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है मैं जल्दी आपको दोबारा बता दूँ। स्टडी आप कर रहे हो MCQs के लिए थॉरली स्टडी, क्वेश्चन जो आते हैं 2 टाइप के आते हैं, स्नैरियो बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। जो स्नैरियो बेस्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है, आपके पास इनफ टाइम होगा ये पेपर हैंडल करने के लिए। क्वेश्चंस आपने इसको स्टडी किस तरह से करना है, पहले स्टडी टेक्स्ट को रीड करना है, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स देखने हैं, पहली बार भी इसी तरह, दूसरी बार भी बुक की रिवीजन इस तरह, तीसरी बार आपने बुक को बेशक स्टडी ना करें, आप 3 से 5 पिछली जो अटैम्प्ट्स हैं उनके फुल फ्लेज पेपर रखें और उनको बुक से मैच करें। जब आप ये कर लेंगे, एक बार एग्जामिनर कमेंट्स रीड कर लें कि एग्जामिनर कमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में एग्जामिनर क्या पूछ रहा था और स्टूडेंट्स ने किस तरह से जवाब दिए, जिन बातों का आपको ख्याल रखना है, 2 मॉक दें एंड आपकी गेम कंप्लीट है। इंशाल्लाह आपका ये पेपर ज़रूर पास होगा अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।